आप देख रहे हैं द हेडलाइंस शो और ये रही आज की सुर्खियां। गाजा में जारी है इजरायली बमबारी। नेतन्याहू की अमेरिका में हो सकती है बेइज्जती भारी। यमन से बोला अमेरिका नहीं लेना बदला। हूथी लीडर बोले शुरू हो चुका फेज अगला। हमले के डर से तेल अवीव में छाया अंधेरा। सीज फायर के लिए कतर में इजराइल डालेगा डेरा। तुर्की बना सकता है साइप्रस में फौजी अड्डा। डिस्प्यूटेड जमीन पर एर्दोगान डालेंगे फड्डा। रूस ने अमेरिका के जंगी जहाजों को खदेड़ा। हमास को हथियार दे रहा तुर्की। इजराइल हुआ टेढ़ा। और बाइडेन का बोरिया बिस्तर बंधा। नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। स्पीकर बोले गद्दी से भी हटाओ। अमेरिका में सियासी एक्शन। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अगर अब तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये रहा QR कोड। हमें सपोर्ट करने के लिए अगले कुछ मिनटों में दुनिया की बड़ी 15 खबरें, बड़ी 15 हेडलाइंस आपके सामने और सबसे भरोसेमंद बड़े अखबारों के जरिए वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल और अल जजीरा की सबसे ज़्यादा खबरें, अल मायादीन की खबरें। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए। और सबसे पहले अल जजीरा के हवाले से खबर देख लीजिए। गजा में इजरायली जहरियत, बमबारी, ये सब एग्रेशन जारी है और पिछले 24 घंटों में बहुत से लोग मारे गए हैं। अकेले नुसैरियत कैंप में जो हमला किया है इजराइल ने, उसमें 63 लोग इस हफ्ते में मारे गए हैं। 63 लोगों की मौत, उनका बेवक्त मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 250 लोग इन हमलों में जख्मी हुए हैं। फिर भी इजराइल को लोग उस तरीके से समझा नहीं पा रहे जिस तरीके से समझाने की ज़रूरत है। अब देखिए कि अल मायादीन के हवाले से खबर है। छोटी छोटी ब्रेकिंग मैंने कल इस मुतालिक आपको दी थी। अब इस बारे में पूरी हेडलाइन भी छप गई है कि अमेरिका ने सना से, यानी उस इलाके से, उन लोगों से जिनका सना पर होल्ड है, यानी यमन के हाउथीज, अंसरुल्लाह मूवमेंट, यमनी आर्म फोर्सेस, इन सब से कहा है कि तुमने ड्रोन मारा तेल अवीव में, ओके। तेल अवीव ने यानी इजराइल ने तुम्हारे उदैदा पोर्ट पर हमला किया, ओके, हिसाब बराबर। अब कोई एस्केलेशन नहीं चाहिए। अब तुम तेल अवीव पर यानी इजराइल पर हमला नहीं करोगे। ये मैसेज भिजवाया गया। एनालिस्ट ने इस बात का दावा किया और यमन ने कहा नो वे, नो वे, कोई नहीं, रास्ता ही नहीं है, मंजूरी कोई हो, मतलब कबूल ही नहीं है। हमने हमला करना है, करेंगे। हमने इजराइल से बदला अपना नहीं लेना है। गजा की जंग के लिए हमें आखिर तक लड़ना है। गजा के लोगों के लिए लड़ना है। टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं। कैसी बढ़ रही हैं मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत में रह जाएंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि रात में आसमान में इजराइल में परिंदे भी दिखे तो सेटलर्स ने यह समझा कि ड्रोन और फाइटर जेट्स फॉर्मेशन में आ रहे हैं। फिर जब वो परिंदे अलग अलग होकर उड़ने लगे तो उनकी जान में जान आई। ऐसे क्लेम वीडियो शेयर करके उन परिंदों के किए जा रहे हैं। खैर, अनाउंसिंग न्यू फेज ऑफ एस्केलेशन, सैयद अब्दुल मलिक। सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी, और ये खबर है अल मसीरा के हवाले से वेबसाइट की, और ये यमन की ही है, हूथीज के कंट्रोल में। सैयद अब्दुल मलिक हूथी ने कहा है कि जाफा ऑपरेशन यानी कि तेल अवीव पर जो ऑपरेशन हुआ, ड्रोन मारा, वो एक मेजर मोरल ब्लो था इजरायली दुश्मन के लिए। मेजर मोरल ब्लो मतलब उनकी फजीहत का सिंघाड़ा छिल गया है पूरी तरीके से। दुनिया भर में पता चल गया है कि आयरन डोम रोक नहीं सकता। हम अपने लफ्जों में ऐसा कहते हैं कि वी आर नॉट प्रेजिंग एनीवन, we are just delivering news with a unique way. Okay, as a responsible video creator, I know my limits and I know the rules, guidelines. Okay, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था लाइव में, आप जा सकते हैं, पता कर सकते हैं क्यों। अनाउंसिंग न्यू फेज, एक नए फेज का ऐलान हो गया है यमन के हाउथीज की तरफ से कि अब तो बात बहुत आगे निकल गई। उधर अमेरिका कह रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भाई एस्केलेशन मत बढ़ाओ, और कहा गया है ये 5th फेज है, 5वां चरण है अब हाउथीज के हमले का जो शुरू हुआ है। अब इन हमला तो कर दिया इजराइल ने, लेकिन है क्या चक्कर, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू रुखसत हुए हैं अमेरिका के सफर पर। अमेरिका में तो अलग ही कहानी हो गई। वो बताएं कि जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगा, जो इनके साथ खड़े थे। खैर, अब ये वहां जाएंगे, किससे बात करेंगे? अगला राष्ट्रपति क्या ये कमला हैरिस से वो होंगी भी नहीं होंगी, या फिर ट्रंप? किससे किससे कुर्बतें बढ़ाएंगे? पता है, ट्रंप तो आएंगे भी नहीं। अभी मैं बताता हूं क्या हुआ। इनकी यूएस कांग्रेस में जो भाषण है उसमें बेइज्जती हो सकती है। नेतन्याहू ने इजरायली निगोशिएटिंग टीम से कहा है कि भाई कतर के लिए निकलो, और ये आज 22 जुलाई में खबर अल मायादीन में है। तो मैंने कहा इसकी भाई तस्दीक की जाए। लेबनान कह रहा है, क्योंकि
इनसे कहा गया भाई कि वो अमन मुज़ाकरात शुरू करो और एक्सचेंज डील जो है, यरगमालियों जो तुम्हारे बंधक हैं उनको ले आओ वापस, और जो गज़ा के कैदी हैं, फ़लस्तीनी कैदी हैं, उन्हें रिहा करो। ये सारी बातचीत के लिए इन्होंने अपने ही लोगों से कह दिया है कि जाओ डील के लिए बातचीत आगे करो। ये वहाँ बोलेंगे, अमेरिका में यूएस कांग्रेस को खिताब करेंगे, अमेरिकन लीडरशिप से मिल रहे होंगे और कहेंगे कि देखो हमारे तो लोग मिल रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं सीज फायर के। वो हमास नहीं मान रहा, जबकि खुद इजरायली ये मानते हैं, दुनिया के बड़े लीडर्स मान रहे हैं कि ही इज नॉट अ सीरियस एंड सिंसियर पर्सन, बेंजामिन नेतन्याहू। और ये कभी सीज फायर नहीं होने देगा, क्योंकि जंग बंद हुई, ये जेल में बंद हुए, इनके ऊपर करप्शन के भारी केसेस हैं, और फिर आईसीजे वाला मामला। खैर, मैंने कहा कि भाई नेतन्याहू की खबर को तस्दीक किया जाए टाइम्स ऑफ इजराइल में, भाई लोकल अखबार छानने चाहिए इजराइल के। तो उन्होंने कहा, इन्होंने भी लिखा, इजरायली डेलीगेशन टू रिटर्न टू होस्टेज सीज फायर टॉक्स ऑन थर्सडे, पीएम्स ऑफिस। प्रधानमंत्री वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इत्तला दी है कि जो होस्टेज डील है और सीज फायर डील है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए जो इजरायली डेलीगेशन, इजरायली ऑफिशियल्स का, जिसमें हो सकता है कि मोसाद का और शिनबेद का चीफ भी शामिल हो, ये सब लोग थर्सडे को फिर से बातचीत को रिज्यूम करेंगे। जुमेरात से बातचीत, अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू होंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि लगातार हमले जो हैं वो जारी। हाँ, ये बताया जा रहा है कि ये पल पल हेडलाइन बदल रही है, टाइम्स ऑफ इजराइल का लाइव ब्लॉग है। मैं आपको बता दूं, ये जा रहे हैं अमेरिका और वहाँ बोलेंगे, खिताब करेंगे यूएस कांग्रेस में, लेकिन इसकी बाय हेडलाइन जो है, ऊपर तो लिखा है आईडीएफ ने कुछ गजा के इलाकों को खाली करने को कहा है, क्योंकि हमास ने फिर आज रॉकेट दागे हैं और कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जोन की तरफ चले जाएं गजा के लोग, ये आईडीएफ ने कहा है। लेकिन उसके नीचे लिखा है कि पीएम जा रहे हैं वॉशिंगटन, और ट्रंप के कैंपेन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जेडी मेट, जो रनिंग मेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के, जेडी वेंस, वो नेतन्याहू की स्पीच अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो अपने चुनावी कामों में, अपने इलेक्शन के कामों में, कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, तो उनके लिए वो पहले है। नेतन्याहू ठीक है, आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। खैर, हाँ, तुर्की ने इसराइल के क्लेम्स के अगेंस्ट जो है जाते हुए इसराइल को लपेटा है। जो फॉल्स एलिगेशन कहा जा रहा है तुर्की की तरफ से कि एर्दोगन पर लगाए गए हैं, झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात, और इल्ज़ामात ऐसे हैं कि बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये तो हंसने का मुकाम है, जब बात आई थी अच्छी बात कि एर्दोगन को मान लेना चाहिए था। इल्ज़ामात ये थे कि इसराइल ने कहा कि तुर्की, रजब तैयब एर्दोगन हमास को हथियार मुहैया करा रहे हैं। ये खबर इतना ने छापी है हाजियात, और लिखा भी है कि भाई the ministry slammed to Zionist regime's claims that Erdogan is arming and funding the Palestinian resistance movement Hamas। कि इजराइल के जो इल्ज़ामात थे उस पर तगड़ा झापड़ लगाया गया है। इल्ज़ाम ये थे कि एर्दोगन हमास को पैसे और हथियार मुहैया करवा रहे हैं। आप लोग हंसेंगे, आप में बहुत लोग ना पता नहीं किसी एजेंडा के तहत चलते हैं। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, जरा न्यूज़ को परखना सीखिए। वो चल रहा है जी 52 बहनों का एक भाई ईरान, आप भी वही कहने लगे। आपको नहीं पता ये दुश्मन का वो हो सकता है कि ईरान और बाकी 52 मुल्कों को लड़वा दिया जाए। आप तुर्की को गाली देने लगे, सऊदियों को गाली देने लगे। आपने कभी सोचा ये भागे भागे इस्माइल हानिया जब भी मीटिंग बुलाओ क्यों पहुंच जाते हैं तुर्की? आपको तो तुर्की गद्दार और ये सब नजर आ रहा है, हानिया को क्यों नहीं नजर आ रहा है? कभी सोचा इस बारे में? इस्माइल हानिया क्यों पहुंच जाते हैं? हमास के पॉलिटिकल चीफ रजब तैयब एर्दोगन से गले भी मिलते हैं, वल्ला हबीबी भी चलता है। क्यों? फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता पहुंच जाते हैं। ये कुर्बतें क्यों हैं? अगर रजब तैयब एर्दोगन कुछ नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीन और गजा के लिए, तो इस्माइल हानिया बार बार इस जंग के शुरू होने के बाद से 2-3 बार पहुंच चुके हैं। एक बार तो मेरी डिबेट में एक गेस्ट ने कहा था, वो पहुंचे थे तुर्की, किसी प्रोग्राम में बुलाया गया था, वो वहां चौंक गए ये देख करके इस्माइल हानिया वहां मौजूद थे ऑनलाइन। आपके यहाँ तस्लीम रहमानी साहब ने कहा था, और ये तो खबरें हम कई बार दिखा चुके हैं, हानिया और एर्दोगन की मीटिंग। आपने नहीं सोचा? आपको रजब तैयब एर्दोगन इतना आप लोग प्रोपेगेंडा और एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो आप लोगों को वो न्यूज बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग जो है ना, वो संतरे के मुंह से और शरीफे वाली और अनानास वाली खबरें सुनते हैं,
आप सोचते हैं अरे यार ये बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, हमारे हक की बातें करता है मुसलमानों की, फिर पता चलता है कुछ साल बाद वो भी संतरा निकलता है। ये संतरा नहीं है, ये अनानास है, शरीफा है, वही रहेगा। एजेंडा में मत पड़िए। चलिए बड़े हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। सोचिए, अपनी अकल लगाइए। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी इरना ने एक और हेडलाइन छापी, ईरान आर्मी एयर डिफेंस फोर्स टू गेट न्यू रडार्स मिसाइल इंटरसेप्टर्स। कमांडर ने कहा है, ईरान की एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ने कहा है कि ईरान को जल्द ही उसके एयर डिफेंस के लिए नए रडार और मिसाइल इंटरसेप्टर्स मिल जाएंगे। ईरान की एयर डिफेंस पावर और ज्यादा मजबूत होने वाली है। खबर जो है वो वैसे दिखाई जाएगी। रजब तैयब एर्दोगान पे मैंने इतनी लंबी स्पीच इसीलिए दी कि कुछ कर रहा होगा, तभी तो इजराइल ने एलिगेशन लगाया। अब वो खुल के नहीं कर रहा, वो नाटो का मेंबर है भाई, वो कैसे कर देगा? हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है अमेरिका ने, वो कैसे मदद कर देगा खुल के? आप चारों खुल के मदद कर देगा? नहीं। आप लोग भी जो हमास के लिए बोलते हैं खुल के, आप भी खतरे में हैं सर। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, फलस्तीन के लिए बोलिए, उसके लिए यूएन बोल रहा, आपका मुल्क बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, सब बोल रहा है। बात को समझिए। अल जजीरा की हेडलाइन है, एर्दोगान ने तुर्की ये कहा है कि तुर्की जो है वो साइप्रस में नेवल बेस बनाने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़ी तो। साइप्रस के साथ थोड़ा पंगा है। 1964, 74 ये सब वगैरह, 60 में आजादी, ब्रिटिश कॉलोनी था ये, और यहां पर एक हिस्से पर जो है वो यूं समझिए तुर्की और दूसरी तरफ जर्मनी के कब्जे थे। फिर एक आइलैंड को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ, फिर उसमें बीच में पार्टीशन का मामला है लाइन का, और वो यूएन के कंट्रोल में। ये बड़ा लफद्दर है यहां पर। लेकिन ये तुर्की वहां पर जो इनका है, जो डिस्प्यूटेड है आइलैंड, उस पर अपना नेवल बेस बनाने की बात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान, क्योंकि इन्हें लगता है कि मामला यूरोप इनके साथ गड़बड़ कर रहा है। ये इसके बारे में सर चाहेंगे तो हम अलग से स्टोरी बनाएंगे ताकि आप उसकी तारीख को समझ सकें। ये अब थोड़ी खुली खुली थ्रेट दे रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान यूरोप को भी, और ये वही साइप्रस है जिसे लेबनान का हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह कह चुके हैं, अगर तुमने अपने एयरपोर्ट्स, अपने अड्डे, हवाई अड्डे, बेसिस इजराइल को इस्तेमाल करने को दिए लेबनान के खिलाफ, तो समझ लेना तुम पर डायरेक्ट हमला करेंगे। रशिया ने अमेरिकन जंगी जहाजों को, यूएस फाइटर जेट्स को आर्कटिक सी के ऊपर खदेड़ने का दावा किया है कि रशिया ने कहा कि MiG-29 और MiG-31 फाइटर जेट्स विच आइडेंटिफाइड द यूएस प्लेन्स एज B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इन बॉम्बर्स को MiG-29, MiG-31 ने खदेड़ दिया अपने एयर स्पेस में आने से। अब थोड़ी सी बात अमेरिका की। जो बाइडेन मौजूदा सदर अमेरिका के अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो कि उनका हक था। 2 बार अमेरिका का सदर बंदा जो है वो 2 बार लगातार इलेक्शन लड़ सकता है, वो नहीं लड़ेंगे। और वो उन्होंने ये कहा है कि मैंने अमेरिका और आवाम के हित में ये फैसला लिया है, और डेमोक्रेटिक पार्टी से, अपनी पार्टी से उन्होंने कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी उम्मीदवारी का सपोर्ट किया। हालांकि ऐसे इस तरीके से वो नॉमिनेट नहीं हो जाएंगी प्रेसिडेंट के लिए। 600 मेंबर का उन्हें करीबन 7 वगैरह, या जो उनके अगेंस्ट भी खड़े होंगे उन्हें चाहिए होगा। अभी इस पर फैसला होने बाकी है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार प्रेसिडेंट के लिए कौन होगा, क्योंकि जून के महीने में जो पहली इलेक्शन डिबेट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और सदर जो बाइडेन के बीच, वो कैसी हुई थी? मजाक बन गया था जो बाइडेन का। कुछ कह रहा था ट्रंप और कुछ वो जवाब दे रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने जेलेंस्की को पुतिन बोल दिया, फिर उसी में अपनी वाइस प्रेसिडेंट को कमला हैरिस को बोल दिया ट्रंप। तो 81 साल के हो गए। अभी 4 दिन पहले कोरोना की खबर आई, उनकी 4 घंटे 6 घंटे काम कर पा रहे थे बस वो अपने प्रेसिडेंट के तौर पर। ये व्हाइट हाउस के लोगों ने बताया, और उनका हटाने की बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी। जो बाइडेन हट गए। अब हो क्या रहा है सर? उन्होंने लंबा लेटर लिखा, वो लेटर की भी आपने हेडलाइन के बाद कॉपी देख ली होगी। ये जो है बंदा अल जजीरा की खबर देखिए, बाइडेन मस्ट रिजाइन द ऑफिस इमीडिएटली। हाउस स्पीकर जो वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जॉनसन, उन्होंने कहा कि भैया तुम बस रेस से नहीं हटे हो, फौरन गद्दी से भी हटो, अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए तुमने, ताकि कोई और प्रेसिडेंट बने और बाकी के जो महीने बचे हैं जनवरी तक के, वहां तक कोई सही आदमी रूल करे, और वो अगर इलेक्शन लड़ेगा वही बने जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, तो वही अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने।
ताकि उसका एक मैसेज जाए, तुम गद्दी भी छोड़ो। इनसे गद्दी छोड़ने को कहा है कि तुम काम नहीं कर पा रहे। अब सोचिए, स्पीकर कह रहा है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बाइडेन के इस रेस से हटने पर कि वो कभी था ही नहीं बंदा प्रेसिडेंट बनने के लायक, वो तो बस बैठा होता और धोखे से आया था, नेगेटिव प्रचार के रास्ते आया था। ये सब कुछ चल रहा है। ये वही जो बाइडेन है जो लगातार कहते रहे कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, गजा पर जारी बमबारी 39,000 तादाद होने वाली, वो जो बाइडेन सही से अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए। ये कुदरत है। शुक्रिया, सलामत रहिए। आजाद वर्ल्ड इंडिया को ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है QR कोड। आदिल खान आजाद आपके दोस्त का, आपके खबरों के खादिम का दूसरा चैनल दुनिया टुडे है, जहां विजुअल्स के साथ खबरें आती हैं। वहां भी आप आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।